सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन सवेरे के सत्संग में सुन रहे थे, साधो सतगुरु सम सुख पाओ। सुख पाने की लिप्सा इच्छा सबों की है, और ऐसी सुख पाने की इच्छा है जो एक बार लग जाए तो छूटे नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं शाश्वत सुख। लेकिन वह शाश्वत सुख का खोज हम बाहर खोजते हैं, बाहर में वह सुख कहीं मिलने को नहीं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए, अज्ञानता में बाहर ही खोजा, लेकिन बाहर उनको मिला नहीं। और जिन जिन महापुरुषों ने अपने अंदर घुसा, अपने अंदर गए, वहाँ भरपूर पाया, ऐसा सुख पाया, ऐसा सुख पाया जिसका नाम कि मोक्ष सुख रखा है, मुक्ति का सुख रखा है। वह सुख एक बार जब लग जाता है तो वह छूटता नहीं है। तो जब संत सद्गुरु को यह सुख लगा, वह भी हमारे आपके जैसे मनुष्य शरीरधारी रूप में थे, आए थे, ऐसी युक्ति को सीखे और सीख करके उन्होंने अभ्यास किया, तो उसे मोक्ष सुख को उन्होंने पा लिया। तो यह हमें विदित कराता है कि हम लोग भी यदि उनके समान सतत प्रयास, उनकी युक्ति को सीख करके अभ्यास करेंगे, तो करते करते एक दिन उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए वही मनुष्य कर सकता है जिनके संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, शीश काटि पग धरे, शीश को काट करके पैर के नीचे जो रखता है वही उसको पा सकता है। शीश काटी से तात्पर्य है अहंकार। हम मनुष्यों के शरीर के साथ 14 इंद्रियां हैं, जिसमें सर्वोपरि सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ अहंकार इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अंतिम सीढ़ी है अहंकार का, जिसको आप संतवाणी के मुताबिक शीश सुना था। उस शीश रूपी अहंकार को काट कर जिन्होंने पग धरा, पग के नीचे रख दिया, शीश काटी पग तर धरे, तब पहुँचे घर संत। जितने भी संत अपने घर को गए हैं, ये शीश रूपी अहंकार को काट करके पैर के नीचे रख दिए, तब अपने घर, मालिक के घर, परमात्मा के घर, उसमें जाकर मिल गए। और कोई आदमी अहंकार के साथ
नहीं जा सकता। संत यूहन्ना अपने वचन में फरमाते हैं, इफ ए camel can pass the eye of the needle, but a rich man cannot pass the kingdom of God। ऊँट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, जबकि एक धागा में गांठ नहीं गुजर सकता है, तो ऊँट कैसे गुजरेगा। लेकिन संत यूहन्ना कहते हैं कि हो सकता है गुजर जाए, परंतु लेकिन अहंकारी मनुष्य और धनी मनुष्य अपने धन के बल से, अपने अहंकार के बल से ईश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है। वह अपना घर क्या है, तो वह ईश्वर का राज्य। महल तो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, उसके जैसा महल तो संसार में आज तक कोई बना ही नहीं पाया। हाँ, उसी के महल के नीचे, उसी के छत के नीचे संसार के सभी मनुष्य अपना अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना अपना कोठली बना लेते हैं, महल अटारी बना लेते हैं। वह है आकाश, ये मालिक का आकाश, आपका नहीं है। आपका तो तब होगा जब आप मालिक का हो जाएंगे। मालिक का हो जाने से तात्पर्य आप मालिक ही हो जाएंगे, तब आपका ये आकाश होगा, तब आपकी हुकूमत चलेगी। तो वही यहाँ पर कहते हैं अहंकार, और एक मनुष्यों में मोह भी है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहुसूला। मोह क्या है? सबसे पहले तो अपने शरीर से मोह है, फिर इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, चाहे धन हो, परिवार हो, सगे संबंधी हो, जितने भी हैं, इनसे संबंध रखने वाले सभी मोह से ग्रसित हैं, और वहीं से दुख उपजता है। आपके शरीर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके नज़दीकी संबंध को कुछ हो गया, तत्क्षण आपको दुख होता है। क्यों होता है? इसलिए कि मोह है। फिर जिस समाज में आप रहते हैं, आपके परिवार के अलावे बहुत परिवार वाले रहते हैं, उन दूसरे परिवार में किन्हीं को कुछ हो जाता है तो आपको थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं होता है। कोई मर भी जाता है तो आपको तकलीफ़ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि उसको अपनत्व की भावना नहीं है। उन व्यक्ति से आपको अपनत्व की भावना नहीं, उनसे मोह नहीं है। लेकिन आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी में, खास करके जो आपको चाहने वाले हैं, उनको थोड़ा सा बुखार भी लग जाता है तो थोड़ा आपको चिंता होती है। हाँ, ये भी ठीक रहते, अच्छा रहता है। और यदि कहीं कोई गुजर जाता है तब तो भारी आफत, कष्ट होता है। यह मोह जो है, यह किससे उत्पन्न हुआ? यह मोह उत्पन्न हुआ अपने शरीर से। सबसे पहला बंधन है शरीर, तब है संसार। यह दोनों एक ही तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व से शरीर बना है और 5 ही तत्व से संसार भी बना है। तो इस जड़ पदार्थ के साथ इस चेतन आत्मा का मेल हो गया है, जिसके कारण चेतन आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप भीतर से दुखी होते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, जैसा कि सुबह में आपने सुना था रत्ना सबड़ी के बारे में, कि रत्ना सेवड़ी जय विधि सुमिरे। जिस विधि से, जिस तौर तरीके से रत्नाकर ने और सबड़ी ने सिमरन किया था मालिक का, अपने आत्मा का जाना था, उसी तरह से 3 सम उनके तरह, उनके समान आप भी भजन करके अपना लीजिए, अपना करके भजन कीजिए। तब आगे कहते हैं मोह अहंकार की टोपी त्यागो। यह मोह और अहंकार की जो टोपी है सर एक मनुष्य के सिर पर, इसको उतार के फेंको।
जिसको कवि कहते हैं दूसरे पद में अपनी कुंडलिया में, दास भाव उड़धारे वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का सुधीवाघर का कीजे, बिज्जू छोड़े 8 शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीस अधर में लागन लहिए, नाम को ठोस जमाए सुहावे न भूख खुमारी, सबो विकार को छार सार का करो असबारी, कलमी फल बड़ा मीठ विजय संतरा पक्का, दास भाव उड़धारे वही बैरागी है पक्का, सुधी वाघर का कीजिए। सुधी किस घर का कीजिए? जिस घर से आप आए, जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते पर उलट जाइए। उलटी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, संत कबीर साहब कहते हैं। उलट करके पिछला रास्ता जिससे आए हैं उसी रास्ता पर से फिर चलिए। ऊपर से नीचे आए हैं तो नीचे से ऊपर चलिए, भीतर से बाहर आए हैं तो बाहर से भीतर चलिए। इसीलिए संतों ने कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है, वहाँ पर परमात्मा गुरु है। उधर चलने के लिए कहते हैं तो उधर चलने में सबसे पहले तो मोह को छोड़ना होगा और अहंकार की टोपी को त्याग देना होगा सदा के लिए। तब आगे कहते हैं गगन शिखामग धाओ, अपने अंदर में दोनों आँख के ऊपरली हिस्सा ऊपर की तरफ वह रास्ता गया है, मग धाओ, उस पर तेजी से चलो। शिखा संस्कृत शब्द है जो जिसका हिंदी चोटी होता है और ठेठ में लोग टीक कहते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले को सिर पर शिखा चोटी टीक रहती है, तो वही यहाँ पर कहते हैं उसी के तरफ उधरे ही ये रास्ता गया है। जैसा कि संत तुलसी साहब भी कहते हैं गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा, वह संत का परम पद धाम है। और यही संकेत संत तुलसी साहब अपने वाणी के द्वारा समझाते हैं। शकीरी वृक्ष पर ताल, ये शरीर रूपी वृक्ष पर एक ताल है, वह कहाँ? दोनों आँख के मध्य ऊपरली हिस्सा में एक ताल है। ताल कहिए, तालाब कहिए, सरोवर कहिए, सब संकेत उन्हीं के लिए, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्यों सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेवार तिन छायो। जैसे सर, अब सर का अर्थ क्या होगा? सर का अर्थ होगा सिर, माथा, आँख से ऊपरली हिस्सा, लेकिन इसका कई अर्थ, अंग्रेजी का सर माने महाशय होता है, और ऐसे सर माने सरोवर भी होता है, सर माने तालाब भी होता है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी अपने सिर के बारे में कह रहे हैं कि ज्यों सर विमल पवित्र, बाहर के जितने भी तालाब हैं, नदी नाले हैं, उसमें पवित्र जल नहीं हो सकता है, पवित्र जल नहीं हो सकता है। लोग मानते हैं गंगा नदी का जल पवित्र है, लेकिन जो मानते वही तो सोच करके पानी भी उसी में लेते हैं, पवित्र कैसे होगी? अच्छा, अमृतसर जो है पंजाब में गोल्डन टेम्पल, उस सरोवर के जल को भी पवित्र मानते हैं, लेकिन उस जल में बहुत सी मछलियां पाली जाती है। मनुष्य को जो अंदर जाता है तो उसको पैर धोना पड़ता है, नहीं भी धोना पड़ेगा तो धोना ही पड़ जाएगा, हाँ, तभी आप अंदर जा सकते हैं। और शौचादि के लिए आपके लिए शौचालय बनाया गया है, आप वहाँ शौचालय करते हैं, शौच करते हैं, हाथ मुंह धो करके तब अंदर जाते हैं। लेकिन मछली जो उस सरोवर में रहती है उसके लिए शौचालय बनाया है, तो फिर वह जल पवित्र कैसे हुआ? ये वहम है ना? लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ज्यों सर विमल, हम मनुष्यों के सिर के भीतर जो सरोवर है वह जल विमल है, पवित्र है। वाड़ी परिपूर्ण, वाड़ी माने जल,
परिपूर्ण मतलब लबालब भरा हुआ है। वही तो है अमृत का कुंड, अमृत का शब्द रूपी अमृत का कुंड है, नाम का कुंड है। उसी का तो भजन करना, उसी को तो पीना है, उसी में तो जीना है। वही तो जल ही जीवन है मछली का। तो हम मनुष्यों का जीवन क्या है? अंदर का वह अमृत रूपी जल, उसके तरफ जो जाता वह अमर हो जाता है और कुछ नहीं होता। उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो शरीर की होती है, लेकिन जीव की मृत्यु नहीं होती। जीव तो उधर जाकर अमर हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहते हैं सखीरी बिरज पर ताल जहाँ करके न काल। हाँ, तार तोड़ दे। जहाँ करके न काल, यह काल वहाँ पर नहीं करकता है, काल वहाँ नहीं जा सकता है। बिरछा के जड़ नहीं पाती, इस शरीर रूपी वृक्ष के कोई जड़ और पत्ता नहीं है इसमें, लेकिन वाकी दूरी दूरी डाल, उसका डाल जो है बहुत दूर दूर तक गया है। जैसे आप हैं, आपके संबंधी के लोग देश विदेश गए, आपके इस ज्ञान को भी लेकर गए। गुरु हमारे भारत में बैठे हुए हैं, शिष्य जो है विदेश जाकर प्रचार करते हैं, तो डाल तो गया। वाकी दूरी दूरी डाल, सर में सूरत अनवाई। अब संत तुलसी साहब कहते हैं इस सर में, आंख से ऊपरली हिस्सा जो सरोवर है उसमें अनवाई मतलब स्नान कराएंगे। किसको? सूरत को। शरीर के भीतर जो सूरत है, मन का पिछला हिस्सा सूरत, इसको उसमें स्नान कराइए। तब क्या होगा? तो जब यह स्नान कर लेगा तो कागा भय है मराल, कौवा का विचार इसका क्या हो जाएगा? मराल, हंस का विचार हो जाएगा, यही बदल जाएगा। आगे कहते हैं संतों पंथ पीऊ पाए, यह संतों का पंथ है। अभी पहले आपने क्या सुना? संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी, पहला लैंग्वेज है। आप संतों के पंथ पर चलने वाले हैं तो उसके संबंध में इसकी जानकारी ले लें, तो वह रास्ता किधर को गया है। यह संतों का पंथ जो है पीऊ पाने का है, परमात्मा पाने का है, और कुछ पाने का नहीं है। जो कोई चाहता है कि इसके द्वारा हमको धन हो जाएगा, हमको संतान हो जाएगा, यह वहम है, यह झूठा है। लेकिन उस रास्ते पर आप जीव चलेंगे तो आपको पीऊ मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। गुरु भय है दयाल, लेकिन ऐसी स्थिति में जाने के लिए आपको कोई सद्गुरु दयालु पुरुष होंगे जो आपको इस रास्ता को बतला देंगे, तभी आप उस पीऊ को पा सकते हैं। गुरु भय है दयाल। 8वें अटारी माही, 6 चक्र पर है ये आँख दोनों का। नीचे इसके 5 चक्र हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, बैखड़ी वाणी और आँख चक्र, छठा चक्र। और इस छठे के ऊपर में 8 चक्र और है, तब न 8 6 14 चक्र है, जिसको बाबा तुलसी साहब कहते हैं 14 तवक के पार। 14 तवक के पार वह प्रभु महल है, परमात्मा है। तो वही कहते हैं 8वें अटारी। यहाँ छठे चक्र से ऊपर जो 8वां अटारी है, महल है, परे सुन पिया हाल। वहाँ जा कर के जो पड़ जाता है तो वहाँ पिया का हाल वो सुनता है, बाकी कुछ नहीं सुनता है, बाहर का शब्द नहीं सुनता है, पिया का हाल सुनता है, पिया से हाल समाचार करता है। कौन? तो सूरत। हीरवा बंकसुर नाल, हीरा रूपी अमृत ऊपर से नीचे को जो आ रही है बंकसुर से। बंकसुर कहते दोनों आँख के बीच जो एक सुषमना नाड़ी है उसको कहते बंकसुर। नाल, वह नल मतलब नस आया हुआ है। चढ़ी चट चट चाल, उस नाल पर, नाल का एक दूसरा अर्थ होता है साथ। पंजाबी में ओदे नाल चल जाई, यानी उसके साथ चले जाओ। तो वही यहाँ पर संकेत है कि शब्द के जो ऊपर से नीचे को आ रही है, उस शब्द के धार पर
साथ में उसके उल्टी धारा पर आपको चलना है। कौन चलेगा? तो सूरत। तो कैसे चलना? तो चढ़ी चट चट चाल। चढ़िए कैसे? तो जैसे कोई सीढ़ी पर तेजी से चढ़ता है, चट चट चलिए, उस चाल में चलिए। सूरती गगन घन छाई। यह सूरत जो है गगन आकाश को, जैसे घन मन होता है बादल, बादल छा लेता है, उसी तरह यह सूरत जो है उस बादल तरह आकाश को छा लिया। ऐसा हो जाए। पिया पड़े पड़े ख्याल। पिया परमात्मा जाए इसके परे जिसका ख्याल गया है वह परमात्मा को देख रहा है। यही परमात्मा है। तुलसी तरक तत तारी। तुलसी साहब अपने अंदर में इसका तर्क करते हैं, तजवीज करते हैं। एक तर्क का अर्थ होता है जैसे कोई खेती बून रहा है, थोड़ा सा लेट किया तो तर्क कट जाएगा। वहाँ पर यहाँ पर यह भी संकेत है, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। गए तो गए ही, फिर लौटने की बात नहीं रही। तो ये कहते तरक तत् तारी। उस तत्व को अपने में तार लिया, जान लिया, पहचान लिया। और ऐसा जब हो गया तब क्या हुआ? भारी काटी भ्रमजाल। ये संसार का जो भक्ति चल रहा है ये भारी भ्रमजाल है, इसको काट के हटा दिया। तुलसी साहब के भी सदगुरु थे संत चरणदास। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वे अपने वाणी में जो भी कवि होता है अपने गुरु को बड़ा सजा के रखता है। बाबा तुलसी साहब लिखते हैं अपने काव्य में, मैं हूँ संत चरण के लारा, बंदों चरणन बारंबारा, संत चरण रज तुलसी दासा, कछु कछु भाखा अगम बिलासा, संत चरण महिमा पुनि गाऊं, उनके चरण शीश पर नाऊं। चरण शब्द कई बार आ गया। और काव्य का सिद्धांत है कि एक शब्द दोबारा नहीं आना चाहिए। दोबारा आएगा तो क्या होगा? पुनरुक्ति दोष लग जाएगा और वह काव्य भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन व्याकरण का सिद्धांत के मुताबिक यदि वह शब्द संज्ञावाच्य है तो वह परिशुद्ध कर देता है। तो यहाँ चरण शब्द जो है तुलसी साहब के गुरु का नाम है, इसलिए संज्ञा में उसको लिया गया है। कई जगह उनका नाम आया है, बहुत जगह आया है। तो इस अवस्था में जाने के लिए कहते हैं कवि कि गगन शिखा मग धाओ। ये अंतराकाश के तरफ जो रास्ता गया है उस पर बधाओ, तेजी से चलो। विजय विहंग पंथ मुक्ति का। कवि कहते हैं कि यह विहंग का रास्ता है। विहंग माने पक्षी, जिसको संत कबीर साहब भी कहते हैं पंछी के मारक, मीन के मारक पंछी के खोज वो मीन के मारक, ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया हो। जो बहिर्मुखी सत्संग भजन ध्यान करते हैं ये भूल गए हैं रास्ता। अपना रास्ता किधर है? पंछी के तरफ। पंछी जिधर से जाती है आकाश में शून्य मार्ग से, उधर का रास्ता गया है। उसके रास्ता पर ना आज तक कोई रोड बना है, ना 4 लाइन बना है, ना कोई ईटा सोलिंग हुई है, ना कच्ची पक्की सड़क है, ना कोई रेलवे लाइन है, ना कोई रडार है। जहाज भी रडार से चलता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पक्षी जो है इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होता, शून्य का मार्ग चला जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण, जल में रहने वाली मछली, उसको भी जल में, अथाह जल में बड़े सुखी से चलते हैं। और जब कहीं रोक लग जाता है तो वहीं रुक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। कोई लकड़ी मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए तो वहाँ से घुड़ जाएंगे वो, लेकिन जिधर पानी होगा उधर ही जाएंगे। तो उसके भी यहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, वो शून्य का रास्ता है, अवकाश का रास्ता है। यही रास्ता हम मनुष्य जीवों का है। बाकी ये संसार का रास्ता संसार की तरफ जाने वाला है। और इसी रास्ते पर मुक्ति मिली है सबों को। जितने भी महापुरुष इस होकर गए हैं वो सभी मुक्ति ही पा लिए।
और जो बाहर बाहर दौड़े हैं वो आज तक ना तो मुक्ति मिली है और ना उन्हें कोई सुख मिला है। आवागमन उसके छूटा ही नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, संत के सरणी जोजन परे सोजन उधरण हार, संत के निंदक नानका बौरी बौरी अवतार। संत के शरण में जो लग जाएंगे, संत के शरण साथ जो लग जाएंगे, वो अपने को संत बना लिए तो दूसरे को भी संत बना देंगे, वैसी अवस्था में लेकर चले जाएंगे। संत बनने के लिए कोई वेश विशेष की आवश्यकता नहीं है, संत की अवस्था पाने की आवश्यकता है। साधु के लिए कोई वेश विशेष नहीं, साधु के लिए तो अवस्था की आवश्यकता है। जिसको बाबा तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जो कोई कहता मैं साधु को पहचानता हूँ, ऐसा होता वैसा होता है, मैं उसके कान पर हाथ रखता हूँ, कैसे पहचानते हो? तो इसके उत्तर में भी तुलसी साहब ही कहते हैं, तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसी कहे साध है सुई। तिल परमाने जो आप लोग रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। ये है बिंदु ध्यान, ये है नाद ध्यान, और यह सूक्ष्म अवकाश में होता है। इसमें जो चलता है, चलते चलते उस परम पद में जाकर मिल जाता है, तब वह संत हो जाता है। कभी कहते हैं विजय विहंग पंथ मुक्ति का। यह विहंग का रास्ता जो मुक्ति का रास्ता है, अंतर्मुख हो पाओ। आज तक संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो कि बाहर में ही पा लिया हो। सभी को अपने ही अंदर में जाकर के पाया है और सबको संतुष्टि मिली है। जैसे किसी को भूख लगी होती है, वह रोटी दाल सब्जी भात पेट पर बांध ले, उसको संतुष्टि नहीं होगी। अरे मांग जहाँ से वहाँ रोटी दाल सब्जी भात को पहुँचाना होगा, और जब वहाँ पहुँच जाएगा तब उसका इच्छा पूर्ण हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा, क्षुधा महारोग है, कुछ देकर शांत करो। कुछ का अर्थ यही, भोज्य पदार्थ जो है उसको देकर के शांत करो। ठीक उसी तरह से जिनको वैराग्य है, जिनको विरक्ति है कि हमको प्रभु से मिलना है, उनकी तरफ जाने की तमन्ना है, इच्छा है, लव लगा है, तो वही इस पर चलेगा और ऐसे महापुरुष का वह खोज करेगा। विरहवान जिन अंतर लगा, खोजत फिरत साध गुरु जागा, वही जगता है। इसलिए कहते हैं साधो सतगुरु सम सुख पाओ। आगे जो सुबह सुना था, स्यों सुरवाल मुकुट मानुस्तन, सहस्रों इंद्र के जो महाराजा इंद्र होगा, उनका भी सरताज यह मनुष्य शरीर है। उसको तो यह शरीर से दर्शन भी नहीं हुआ, फिर इसके गुण लाभ से क्या लाभ मिलेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। यह संतों का पंथ जो है अपवर्ग की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। तो यही अभी आपके सत्संग में सेवा में कहा, शेष फिर कभी मौका मिलने पर सेवा होगी। सतनाम, सत श्री अकाल पुरुष सच्चे पातशाह श्री सद्गुरु महाराज की जय।